बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, ये 5th पार्ट है, 5वां हिस्सा है। द मेन थीम ऑफ एजुकेशन हैज बीन टू इनेबल द इंडिविजुअल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इविल एंड टू हैव ए सेंस ऑफ वैल्यूज जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका ऐसा कहना है कि शिक्षा का मुख्य विचार व्यक्ति को इस लायक बनाना है, व्यक्ति को इस लायक बनाना है कि वो अच्छे एवं बुरे का भेद कर सके और उसे मूल्यों की जानकारी हो सके, मूल्यों की जानकारी हो सके, जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मूल्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, ये जैसे उच्च मूल्य हैं, इनकी जानकारी उसको हो सके, जो शिक्षार्थी है उसको हो सके, विद्यार्थी को हो सके। तो शिक्षा का मुख्य विचार व्यक्ति को इस लायक बनाना है कि वो अच्छे एवं बुरे का भेद कर सके और उसे मूल्यों की जानकारी हो सके। ऐसा शिक्षा शास्त्री मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि शिक्षा का ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। गेटिंग एजुकेशन इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इज एजुकेशन, ग्रोइंग इज एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है विकास होना, विकास होना, और विकास होने का मतलब है शिक्षा। यानी शिक्षा जो है वो विकास के साथ जुड़ी हुई है, ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई, वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, बढ़ोतरी के साथ जुड़ी हुई है कि जिस व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, जिस समाज को शिक्षा मिलती है, उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है विकास होना, और विकास होने का मतलब है शिक्षा। यानी जिस व्यक्ति को, जिस समाज को शिक्षा नहीं दी जाएगी वो जानवर के स्तर पे आ जाएगा। तो शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है विकास होना, वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना। इसीलिए हमारे भारत देश में शैतान जो है मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उससे मनुस्मृति लगा रहा है। मनुस्मृति में भारत के मूल निवासियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसीलिए शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। एम्स आर पोटेंशियल सीड्स फ्रॉम विच द प्लांट ऑफ ए वेल डिफाइंड एजुकेशन पॉलिसी, वेल डिफाइंड एजुकेशन पॉलिसी। उद्देश्य संभावित बीज के समान है। जो हम शिक्षा का उद्देश्य बनाते हैं तो उद्देश्य सम्मानित बीज के समान है, संभावित बीज के समान है। उद्देश्य संभावित बीज के समान है जिनसे एक अच्छी तरह से यानी वेल डिफाइंड, एक अच्छी तरह से परिभाषित शिक्षा नीति का जन्म होता है, एजुकेशन पॉलिसी का जन्म होता है। तो उद्देश्य सम्मानित बीज के समान है, संभावित उद्देश्य संभावित बीज के समान है जिनसे एक अच्छी तरह से परिभाषित शिक्षा नीति का जन्म होता है। शिक्षा नीति का जन्म होता है। हमारे भारत देश में सुप्रीमो शैतान है, सुप्रीमो शैतान है। सुप्रीमो शैतान की शिक्षा नीति भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान कहता है वैज्ञानिक सोच पैदा होनी चाहिए, और ये शैतान, ये सुप्रीमो ऐसी शिक्षा नीति बनाते हैं कि सब अंधविश्वास में चले जाएं। अंधविश्वास में लोग जा कर के बस धर्मस्थलों में जाके घंटा बजावें। ऐसी शिक्षा नीति चल रही है हमारे भारत देश में, क्या कहें। चिराग योजना चल रही है, चिराग योजना, यानी सरकारी विद्यालय में पढ़ोगे तो 500 रुपया फीस लगेगी, और निजी विद्यालय में जाओगे, प्राइवेट विद्यालय में जाओगे तो सरकार तो 1100 रुपया स्कॉलरशिप देगी। वाह, क्या शिक्षा नीति है। चिराग योजना, चिराग योजना, चिराग योजना है कि अंधकार योजना है ये हमारे भारत देश में। द एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इक्वलिटी एमंग ऑल, ए सेंस ऑफ इक्वलिटी एमंग ऑल। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य लोगों के बीच समता का बोध जगाने का है। यानी जो बौद्ध शिक्षा नीति है वो क्या है। भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म था हमारे भारत देश में, तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य लोगों के बीच
समता का बोध जगाने का है। समता का बोध, यही समता आज भारत के संविधान में है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसको भारत के संविधान के प्रियम्बल में है, उद्देशिका में है, इसको देखा जा सकता है। लेकिन भारत देश के अंदर आज शैतान सत्ता में आ गए हैं, वो ऊंच नीच का बोध करा रहे हैं। ऊंच नीच, समता का नहीं, ऊंच नीच का बोध करा रहे हैं हमारे भारत देश में। द नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट the world is governed mechanically. The world is governed mechanically. एक प्रकृतिवादी माने नेचुरलिस्ट, एक प्रकृतिवादी विश्वास करता है कि यह संसार यंत्रवत चल रहा है, मैकेनिकली चल रहा है। एक प्रकृतिवादी विश्वास करता है कि यह संसार यंत्रवत चल रहा है। और हमारे जो शैतान नस्ल वाले हैं कहते नहीं, ऊपर बैठा है, देव बैठा है, ऊपर देव है, देवी है, उसके बच्चे हैं, वो इस संसार को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अब ऐसे लोग अगर शिक्षा की नीति बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे? ऐसे लोग अगर शिक्षा की नीति बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक प्रकृतिवादी जो है वो नीति बनाता है तो वो तर्क पर आधारित नीति बनाता है शिक्षा की। ये फर्क करना पड़ता है कि कैसे लोग शिक्षा की नीति बना रहे हैं किसी देश में। Whenever educational ideologies of thinkers did not conform to the educational ideologies of the ruling class, the former were threatened, sacked, tortured, sent to the gallows, or even assassinated. इसका मतलब है जब विद्वानों की शिक्षा नीति, विद्वान लोग जब शिक्षा नीति बनाते हैं तो जब विद्वानों की शिक्षा नीति शासक वर्ग की शिक्षा नीति से मेल नहीं खाती है, जब विद्वानों की शिक्षा नीति शासक वर्ग की शिक्षा नीति से मेल नहीं खाती तो उन विद्वानों को धमकी दी जाती है, उन विद्वानों को धमकी दी जाती है, सेवा से बाहर कर दिया जाता है, उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। सुकरात को तो सभी जानते हैं, यूनान में सुकरात क्या है, नौजवानों को तर्क सिखा रहे थे। वहां की राज्य सरकार घबरा गई और सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। हमारे यहाँ भारत देश में चिराग योजना आई है, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे 500 रुपया फीस, निजी स्कूल में जाओगे, प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1100 रुपया स्कॉलरशिप देगी। ये चिराग योजना चल रही है और इसके खिलाफ में जब शिक्षक खड़े हुए तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है, कहीं नौकरी से उनको बाहर किया जा रहा है। सरकार जो है सरकारी स्कूलों को बंद करती जा रही है, खास करके भाजपा, संघ भाजपा की सरकार आई है, जहां जहां इसकी सरकार है ये जो है गांव में खुले हुए विद्यालयों को बंद कर रही है और बड़े पैमाने पर बंद कर रही है। कहने का मतलब शिक्षा निजी हाथों में दे रही है और शिक्षा निजी हाथों में जाएगी तो महंगी हो जाएगी और आम जनता जो हजारों वर्षों से इस देश का मूल निवासी शिक्षा से वंचित रहा है, फिर से वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। ये हमारे भारत देश में चल रहा है। हमारे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अब फुले साहब ने, राष्ट्रपिता फुले ने कहा कि शिक्षित बनो, साहू महाराजा ने कहा शिक्षित बनो, पेरियार ने कहा शिक्षित बनो, और आज ये हमारे भारत के मूल निवासी संविधान लागू है, संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं।